जैसे आप देख सकते हैं ट्रांजिशन एनिमल में यूरिन कलेक्शन का बेस्ट मेथड क्या है। मेथड के साथ साथ उसका हम यूरिन पीएच कैसे टेस्ट करते हैं, यूरिन पीएच कितना होना चाहिए और उसका डीकैड से क्या लेना देना है, उससे कैसे हम बैलेंस बस कर सकते हैं, अपनी डाइट को कैसे बैलेंस कर सकते हैं और उससे अपने पशुओं को आने वाली बीमारी जैसे मिल्क फीवर है उससे पशु को कैसे बचा सकते हैं। बहुत सारे किसान वीर अब किसान भाई अपने होते हैं सारे डीकैड डीकैड डीकैड। हाँ, तो डीकैड जरूरी होता है, पर ट्रांजिशन एनिमल में और भी बहुत सारी जो मेटाबॉलिक बीमारियां होती उसको हमें कैसे बचना है वो भी नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद। आज हम बात करेंगे ट्रांजिशन काउ डिजीज के बारे में कि ट्रांजिशन एनिमल में मिल्क फीवर के साथ साथ और भी कौन सी बीमारियां आती हैं। जैसे आप देख सकते हैं ट्रांजिशन के साथ साथ आपके ट्रांजिशन में मिल्क फीवर के साथ साथ आपको रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा जिसको जेर का रुकना बोलते हैं और साथ साथ आपका सब क्लिनिकल कीटोसिस है। साथ में इसके साथ ये सारे एक दूसरे से कैसे लिंक है, तो इनका लिंक डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि अगर लो ड्राई मैटर इनटेक है, पशु का ड्राई मैटर इनटेक अच्छा नहीं हो रहा क्लोजअप के टाइम में, ट्रांजिशन के टाइम में मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो ड्राई मैटर इनटेक बहुत कट होगा। ड्राई मैटर इनटेक अगर कट होता पशु का तो सारी का सारी बीमारियां उसी से आपका लिंक होती है, क्योंकि अगर आपका मिल्क फीवर है तो मिल्क फीवर आपका आगे आने टाइम में आपका कीटोसिस करा सकता है। कीटोसिस के साथ साथ अगर हो गया तो उसका मास्टाइटिस हो गया, लैमनेस की प्रॉब्लम है, तो ये सारी एक दूसरे से कैसे लिंक होती है। तो उससे हमें बचने के लिए पशु का मैनेजमेंट अच्छा करें, साथ साथ आपके एनिमल का ड्राई मैटर इनटेक पे फोकस करें। बहुत सारे अभी हम बात करेंगे जैसे अगर मिल्क फीवर है या क्लिनिकल कीटोसिस है या लेमनेस की प्रॉब्लम है या अगर एनिमल को मास्टाइटिस हो गया है या आपका जेर भी रुक गया, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा भी हो गया है, तो ये सारी चीजें हम किस लेवल तक हम कंट्रोल कर सकते हैं जिससे आपका न्यूट्रिशन से बैलेंस कर सकते हैं या कह सकते हैं कि अपने फार्म मैनेजमेंट को अच्छा करके और भी हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि अभी देख सकते हैं ट्रांजिशन एनिमल जो टारगेट होता है जो मिल्क फीवर में होता है कि आपका 5% से ज्यादा पशुओं को मिल्क फीवर के चांसेस नहीं आना चाहिए। अगर हम डाइट और अच्छी करते हैं, मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं तो 3% तक पशु को हम ला सकते हैं। ऐसे ही बात करें अगर जेर की बात करें तो 10% पशुओं से ज्यादा पशु में जेर की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, पर और अच्छा मैनेजमेंट करके आप डाइट अच्छा कर सकते हैं। डाइट के साथ साथ आप आपका फार्म मैनेजमेंट अच्छा कर लेते हैं, साथ में स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट दे देते हैं पशु को, ओवर क्राउडिंग नहीं है फार्म पे, आपके वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, तो उस कंडीशन में आप लेस देन 6% आपका मोर देन 6% से ज्यादा फार्म पे नहीं आने चाहिए। अगर आज हम बात करेंगे दोस्तों अपने डी कैड के, तो डी कैड में सबसे ज्यादा पहले जरूरी होता है कि एनिमल का आपका यूरिन सैंपल कलेक्शन कैसे है, जो बेस्ट मेथड वो क्या है, उसका सैंपल का आपका उससे यूरिन पीएच कैसे टेस्ट करते हैं, यूरिन पीएच के साथ साथ उसका पीएच कितना होना चाहिए, उसका हमें डी कैड से क्या रिलेशन है, उससे हमें डाइट पे क्या बैलेंस आपका डिस्कशन करना है, उसका पीएच कितना होना चाहिए, अगर कम आ रहा है तब क्या करना चाहिए, ज्यादा आ रहा है तब क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। जैसे यूरिन पीएच अभी हम टेस्ट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा इन द केस ट्रांजिशन क्लोजअप एनिमल में, तो सारी चीजें क्योंकि हमें ये आपका इसका रिलेशन डायरेक्ट आपको डी कैड से है। डी कैड मतलब होता है डायट्री कैटायन एनायन जो डिफरेंस होता है, जो कि पॉजिटिव आयन होता है जो सोडियम पोटेशियम होते हैं और एक निगेटिव आयन्स होते हैं जैसे क्लोराइड सल्फर होते हैं। तो इन सब चीजों को हमें बैलेंस रख के एक जो क्लोजअप पीरियड में होता है वो निगेटिव में हमें लाना होता है कि निगेटिव इन द सेंस आपका -10 से -15 मिली इक्विवेलेंट होता है 100/100 ग्राम ड्राई मैटर इनटेक पे। तो ये सारी चीजें हमें फोकस करना चाहिए। आप जैसे जानते हैं सब कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, सोडियम, क्योंकि ये सारे मिनरल्स आते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें अगर आपका डी कैड निगेटिव होता है तो उससे क्या होगा आपका मिल्क फीवर के चांसेस आपके कम से कम होते हैं, क्योंकि जो डी कैड आपका निगेटिव होता है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराता है। जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो उससे क्या होगा जो पैराथायरॉइड हार्मोन्स है वो काफी सेंसिटिव
हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, जिस कारण से जो एब्जॉर्प्शन हो, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में या कह सकते हैं बोन से ब्लड में लाने का, वो बढ़ जाता है। तो जैसे पशु सूता है, सूने के बाद जैसे कोलेस्ट्रम बोला में आपका कैल्शियम ज्यादा निकलता है, उस कारण से फिर पशु को रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है कैल्शियम की। तो ऑन द स्पॉट आपके जो एनिमल है के पैराथ्रोन हार्मोन अगर एक्टिवेट होता है तो उस कारण से वो क्या होता है, बोन से कैल्शियम आपका एब्जॉर्ब करके वो ब्लड में आपका दे देता है, जिससे आपका बेनिफिट्स होता है उसको। काफी पशु को कैल्शियम की डिफिशियंसी नहीं होती। पर इसके साथ साथ भी और सारी चीजें हमें देखना चाहिए कैसे मैनेजमेंट कर सकते। तो एक तो आपका मिनरल जो होता है, आप बहुत सारे किसान भाई इस टाइम क्लोजर में जब आपके मिनरल हाई मिनरल जाते हैं, स्पेशल कैल्शियम एंड फास्फोरस का, तो वो हमें कंट्रोल करना चाहिए, उसको कम से कम देना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, बफर है, ये आपका ये सारी चीजें भी हमें बंद कर देना चाहिए। इसके साथ जैसे नमक है, नमक की बात करें तो है वो भी हमें आपको बंद कर देना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे टीएमआर फीडिंग प्रैक्टिस है वो हमें बेस्ट करना चाहिए। उससे क्या होता है, जितना अच्छा ड्राई मैटर इनटेक होगा पशु का उतना ही आपको बेनिफिट्स हो। जैसे इस टाइम आपका बहुत सारे किसान ग्रीन यूज, अभी तो नहीं, जब विंटर में बहुत सारे आपका ग्रीन यूज करते हैं तो ग्रीन में पोटेशियम का लेवल बहुत हाई होता है, जिस कारण से भी आपको प्रॉब्लम आपके मिल्क फीवर के आते हैं। इसके साथ साथ जैसे फंगस है, फंगस वाले आपके साइलेज आपको यूज नहीं करना, या बहुत ज्यादा साइलेज का रेशियो जैसे 50% ड्राई मैटर इनटेक से है वो भी हमको ज्यादा नहीं दे सकता। अगर हमें इन द केस मिल्क फीवर आ भी रहा तो उस कंडीशन में हमें एनिमल को देखना पड़ेगा। तो उससे डीकैड आप निगेटिव करिए। डीकैड के लिए अमोनियम क्लोराइड आपका पहले तो सबसे पहले चेक करिए कि कितना आ रहा है एनिमल पे। अगर आपका तब भी एनिमल को आपको कंट्रोल नहीं हो रहा, या कह सकते हैं बहुत ज्यादा आपको सांस सेवन से एबव जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमें और भी डाइट का बैलेंस रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें एनिमल का फार्म मैनेजमेंट पे ज्यादा काम करना पड़ेगा कि फार्म मैनेजमेंट एनिमल का स्ट्रेस फ्री हो, जिस कारण से डाइटर इनटेक आपके पशु का ज्यादा से ज्यादा आपके पशु ले। इसके साथ साथ हम बात करें, अगर तब भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में अपने बहुत सारे सॉल्ट आते हैं इस टाइम आप है कि अपने पहले तो आपको कंट्रोल करना, पर कंट्रोल करने के साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि एनिमल का रिक्वायरमेंट कितना है, आखिर होना कितना चाहिए, कि आपका जो ट्रांजिशन या क्लोजअप है उसमें कितना होना चाहिए आपका जो पीएच का लेवल है। तो आप देख सकते हैं जो आपके नॉर्मल अगर बाज2 की बात करें तो 7 से 8 के बीच में होती है, जो कि हमें एल्कोलोसिस होता है जिससे लो ब्लड कैल्शियम होता है। साथ साथ अगर बात करें 6 से 7 से डाउन होना चाहिए, 7 से नीचे। अगर बेस्ट करें तो 5.5 से 6.5 के बीच अगर होता है तो उस कंडीशन में आपका माइल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, जो को आपका डीकैड का आपका काफी निगेटिव हो सकता है, -20 तक हो जाता है उस कंडीशन में। तो उस टाइम आपका नॉर्मल ब्लड कैल्शियम होता है। पर अगर हमें बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं करना है एनिमल के, अगर बहुत ज्यादा इन द केस लेस देन 5.5 से बहुत कम नहीं करना, उससे क्या होगा, पशु का आपका किडनी का फेलियर हो सकती है, आपका ड्राई मैटर इनटेक कम हो सकता है, साथ साथ जो अडर की क्वालिटी है वो भी आपके एनिमल की नहीं बनेगी। अगर तब भी पॉजिटिव आ रहा तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि हमें आपका जैसे बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, आपके एनोनिक सॉल्ट होते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, अमोनियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो ये आपका सारा चीजें देखना पड़ेगा। बहुत सारे भाई किसान वीर अपने अमोनियम क्लोराइड यूज भी करते हैं। तो ये सारी चीजें करके आप अपने डीकैड को आपको बैलेंस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। पर इसके साथ साथ आपके फार्म के मैनेजमेंट को ज्यादा जरूरी होता है कि फार्म का मैनेजमेंट आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा रखें। ओवर क्राउडिंग एनिमल को नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिशन पेन आप सेपरेट कर सकते हैं। ड्राई मैटर इनटेक पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकते हैं। क्लोजअप पेन पे आपका बेडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। साथ साथ उसके जो आपका पेन हो, जो काविंग पेन है, वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल।